Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि आपके लिए एक स्पेशल श्रृंखला शुरू हुई है। क्या श्रृंखला शुरू हुई है? आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के ऐसे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने और बिहार क्यों मांग रहा है विशेष राज्य का दर्जा, क्या क्यों ऐसा है प्रस्ताव पारित किया गया है, क्या क्या प्रस्ताव पारित हुआ है बिहार की विधानसभा में, उस पर चर्चा करने वाले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए बच्चों, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक और कमेंट तो जरूर करिए। इसी के साथ आपके लिए कुछ खास चीजें आगे बताते चले कि आज लास्ट डेट है आपके लिए सब्सक्रिप्शन की रफ्तार और फाउंडेशन बैचेस में, जिसमें 50% ऑफ चल रहा है 6 मंथ के फ्री एक्सटेंशन के साथ। अगर आप 12 महीने का जैसे कोर्स लेते हैं कोई और 18 महीने का आपका बाय डिफॉल्ट कोर्स हो जाएगा। लेकिन ये मिलेगा कैसे? ये मिलेगा आपको जब आपको SIW 5 कोड अप्लाई करेंगे। जैसे आप SIW 5 कोड अप्लाई करेंगे आपके लिए ऑफर जनरेट हो जाएगा। तो जल्दी से भैया ज्वाइन कर लो। क्या है दोनों बैच आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके रफ्तार बैच की। तो रफ्तार बैच आपका इंग्लिश में होने वाला है, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है कि क्रैश कोर्स है जिसमें आपको जीएस और सीसेट की प्रिपरेशन कराई जाएगी टेस्ट सीरीज के साथ। और इसमें आपको 50% का सोचिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है जैसे SIW 5 कोड लगाएंगे, प्लस आपको एक्सटेंशन मिलेगा 6 मंथ का वो अलग से। तो आज तक का ही डेट है क्योंकि 1 तारीख से बैचेस शुरू हो जाएंगे और मंडे टू सैटरडे बैचेस चलेंगे। और पूरा करंट अफेयर 1.5 साल का प्लस ऑल इंडिया लीडर बोर्ड आपके लिए इसमें तैयार किया जाने वाला है। इसी के साथ बात करें आपके फाउंडेशन बैचेस क्या है, तो फाउंडेशन बैचेस की बात करें तो फाउंडेशन बैचेस आपके आईएएस 2025 के लिए शुरू किए गए। टॉप एजुकेटर्स आपको कंप्लीट और प्री मेंस की प्रिपरेशन कराने वाले, साथ में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला अलग अलग बैचेस में। और इसी के साथ कंप्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल के साथ वन वन मेंटरशिप प्रोग्राम और प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज होने वाली है। 4 दिसंबर से आपका बैच शुरू हो जाएगा। इसमें आपको क्या है, SIW 5 कोड लगाना है और SIW 5 कोड लगाकर आपको 50% के डिस्काउंट के साथ साथ 6 मंथ का एक्सटेंशन भी मिलेगा। तो जल्दी से कर लो, सिर्फ आज 30 तारीख तक की डेट है इसमें। इसी के लिए आपके लिए बड़ी खास श्रृंखला शुरू हुई है, ठीक है। आपके लिए अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप शुरू है जिसमें फ्री लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। स्कॉलरशिप पुल पर 40 करोड़ रुपए खर्चे किए जा रहे हैं बच्चों के लिए। गारंटीड स्कॉलरशिप मिलेगी टॉप 50% लर्नर को, 50% लर्नर को याद रखेगा। चांस टू स्पेंड ए डे विथ ए ब्यूरोक्रेट्स, हो तो उनके साथ एक दिन गुजारने का मौका मिलेगा ब्यूरोक्रेट्स के साथ में काउंसलिंग होगी सेशन आपका अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ। आपको इसके लिए करना कुछ नहीं, बस इनरोल फ्री होगा। लेकिन उसके लिए कोड पूछेगा। 17 तारीख को पेपर है और आप इसके लिए इनरोल करने के लिए आपको एक कोड लगाना पड़ेगा। फ्री में अगर इनरोलमेंट करना है तो आपको SIW 5 कोड लगाना पड़ेगा। जैसे SIW 5 कोड लगा के आप इसके लिए इनरोल करेंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे 17 तारीख को पेपर देने के। चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। बात करें बिहार क्यों मांग रहा है विशेष राज्य का दर्जा, तो हाल ही में बिहार कैबिनेट ने बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग करते एक प्रस्ताव पारित किया है। यह मांग बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2022 के निष्कर्षों की पृष्ठभूमि में उठी है, जिसमें पता चला कि बिहार की लगभग 1/3 आबादी जो है निर्धनता में जीवन यापन कर रही है। तो इसी वजह से थोड़ा सा चिंता का विषय हुआ है। क्या है सबसे पहले देख लेते हैं विशेष श्रेणी का दर्जा क्यों दिया जाता है। तो ये विशेष श्रेणी का दर्जा यानी भौगोलिक तथा सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सामाजिक आर्थिक नुकसान तो चल ही रहा है, राज्य करने वाले विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित एक वर्गीकरण है। संविधान क्या करता है, विशेष श्रेणी के दर्जा इसलिए देता है कि कोई प्रावधान नहीं करता तथा ये वर्गीकरण बाद में वर्ष 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था। 1969 में 5वें वित्त आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। पहली बार 1969 में जम्मू कश्मीर, असम तथा नागालैंड को यह दर्जा प्रदान किया गया था। पूर्व में योजना आयोग की राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजना के तहत सहायता के लिए, ठीक है, यह प्रदान किया गया था। बात करें अगर इस समय देखने जाए तो असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। भारत के सबसे नए राज्य तेलंगाना को यह दर्जा दिया गया क्योंकि इसे दूसरे राज्य आंध्र प्रदेश से अलग कर गठित किया गया था, इस वजह से इसको दिया गया है। बात करें विशेष दर्जे से भिन्न है जो कि उन्नत विधायी और राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, जबकि एससीएस केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित है। बात करें उदाहरण के लिए अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो इसके लिए विशेष दर्जा इसका रद्द कर दिया गया। क्या क्या निर्धारक होते हैं, ठीक है, जिसके लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो गाडगिल समिति की सिफारिश के आधार पर अगर देखा जाए तो पहाड़ी इलाका होना चाहिए, साथ में कम जनसंख्या घनत्व होना चाहिए या जनजाति जनसंख्या का बड़ा हिस्सा होना चाहिए जो कि
मुख्य धारा में शामिल ना हो। साथ में पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर अगर सामरिक स्थिति वाला देश है तो उसकी जरूरत होगी। आर्थिक तथा आधारभूत संरचना में पिछड़ापन होना चाहिए वहां पर, और राज्य की वित्त की अव्यवहार प्रकृति होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप विशेष राज्य का दर्जा राज्यों को दे सकते हैं। बात करें इससे लाभ क्या होता है अगर ये दर्जा दे दिया जाए, तो अति में 80 राज्यों को गाडगिल मुखर्जी फार्मूले द्वारा निर्धारित लगभग 30% केंद्रीय सहायता मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। हालांकि 14वें और 15वें वित्त आयोग ने की सिफारिश तथा योजना आयोग के विघटन के बाद से 80 राज्यों को यह सहायता सभी राज्यों के लिए वितरण पूल फंड यानी डिविजिबल पूल फंड के बड़े हस्तांतरण में शामिल कर दी गई, जो कि 15 वित्त आयोग में 32% से लेकर 41% तक बढ़ गई है, तो और भी ज्यादा फायदा है। केंद्र विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का 90% भुगतान करता है। जब कोई योजना लागू करता है तो 90% ऐसे विशेष राज्यों को देता है, जबकि अन्य राज्यों में यह मामला कैसा होता है, 60 से लेकर 75% का होता है, यानी कि 60 से 75% इन्वेस्ट करता है केंद्र, बाकी राज्य करते हैं। लेकिन जहां पे विशेष राज्य का दर्जा मिला वहां पे 90% केंद्रीय योजना में पैसा लगाता है, सिर्फ 10% राज्यों को लगाना पड़ता है, जबकि शेष धनराशि राज्य सरकारों को प्रदान करनी पड़ती है। बात करें एक वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं किया गया धन आगामी सत्र के लिए संरक्षित कर लिया जाता है और ये समाप्त नहीं होता है, यानी आपके पास पैसा बचा रहता है। इन राज्यों को उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर और कारपोरेट कर में महत्वपूर्ण रियायतें भी प्रदान की जाती है, टैक्सेशन में भी छूट मिलती है। केंद्र के सकल बजट का 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को दिया जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार क्यों मांग रहा है, बिहार क्यों विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है। तो आर्थिक असमानताओं की वजह से सबसे बड़ा मुद्दा उठा है। बिहार को औद्योगिक विकास की कमी और सीमित निवेश अवसरों सहित गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप उद्योगों को झारखंड में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे बिहार में रोजगार और आर्थिक विकास के मुद्दे बढ़ गए। इसी के साथ प्राकृतिक आपदाओं की वजह से परेशानी हो रही। राज्य उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ और दक्षिणी भाग में गंभीर सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है बिहार। बार बार आने वाली आपदाएं कृषि गतिविधियों को बाधित करती हैं, जिससे कि आजीविका और आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो रही। इस वजह से विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है। इसी के साथ बात करें, बुनियादी ढांचे की कमी देखने को मिल रही है। बुनियादी ढांचा विशेषकर सिंचाई सुविधाओं, जल आपूर्ति के मामले में भी यह अपर्याप्त बना हुआ है। सिंचाई के लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव होने साथ में कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है, जो आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए आजीविका का प्रथम स्रोत है। इस वजह से ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग चल रही है। इसी के बात करें गरीबी और सामाजिक विकास, जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया यहाँ पर। बिहार में गरीबी दर उच्च है। यहाँ बड़ी संख्या में परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। लगभग 54,000 रुपए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ बिहार लगातार सबसे गरीब राज्यों में से एक रहा है। अब इसको ध्यान से समझिए कि सबसे गरीब राज्यों में से एक रहा है। बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार हैं, और इससे स्पेशल राज्य का दर्जा देने से सरकार को अगले 5 वर्षों में विभिन्न कल्याण उपायों के लिए लगभग, ठीक है, 2.5 लाख करोड़ रुपए की प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे से इनकी गरीबी का उन्मूलन किया जा सकेगा। इसी के साथ बात करें विकास के लिए जो वित्त पोषण होता है, अगर स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो मांग का उद्देश्य केंद्र सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करना होगा, जिससे बिहार के विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने और लंबे समय से चली आ रही सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में सहायता मिलेगी। अगर बात करें क्या बिहार स्पेशल राज्य के अनुदान हेतु मानदंड पूरा करता है, यद्यप बिहार एससीएस के अनुदान के अधिकांश मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन यह पहाड़ी इलाकों और भौगोलिक रूप से विषम क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, जो गाडगिल समिति ने कहा था, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास में कठिनाई का प्राथमिक कारण माना जाता है। वर्ष 2013 में केंद्र द्वारा गठित रघुराम राजन समिति ने बिहार को अल्प विकसित श्रेणी में रखा और इसके बजाय बहुआयामी सूचकांक पर आधारित एक नई पद्धति का सुझाव दिया था, जिस पर राज्य के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पुनः विचार किया जा सकता था। अगर बात करें क्या अन्य राज्य भी स्पेशल राज्य का दर्जा चाहते हैं, तो वर्ष 2014 में अपने विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, हैदराबाद के तेलंगाना में जाने के कारण राजस्व हानि के आधार पर स्पेशल राज्य के दर्जे की मांग की थी। इसके अतिरिक्त उड़ीसा भी चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं और एक बड़ी जनजातीय आबादी, लगभग 22% जनजातीय आबादी है उड़ीसा में, इसके आधार पर अपनी संवेदनशीलता को उजागर करते स्पेशल राज्य के लिए अनुरोध किया था। फिर भी केंद्र सरकार की 14वीं, ठीक है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उनके अनुरोधों को लगातार खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र को सिफारिश की गई थी किसी भी राज्य को, ठीक है, स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, तो केंद्र ने इस आधार पर खारिज कर दिया था। अब परेशानियां क्या है, इससे संबंधित चिंताएं क्या उत्पन्न हो रही है विशेष श्रेणी का दर्जा देने से, संसाधनों का आवंटन, स्पेशल श्रेणी का राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।
जो केंद्र सरकार के संसाधनों पर दबाव डाल सकता है। विभिन्न राज्यों के बीच धन के आवंटन को संतुलित करना महत्वपूर्ण हो जाता है और स्पेशल राज्य का दर्जा देने से गैर विशेष श्रेणी राज्य दर्जा राज्यों के बीच असमानता या असंतोष उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि भाई किसी को स्पेशल पैसा 90% आप देंगे, किसी को 60% ही देंगे, तो ऑब्वियस है राज्यों में तनाव की स्थिति होगी। केंद्रीय सहायता पर निर्भरता, स्पेशल राज्य का दर्जा देने पर क्या हो जाता है, केंद्रीय सहायता पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं राज्य और यह संभावित रूप से आत्मनिर्भरता, स्वतंत्र आर्थिक विकास रणनीतियों के प्रयासों को हतोत्साहित करने लगता है, जो कि एक परेशानी का विषय बनता है। कार्यान्वयन की चुनौतियां, अगर स्पेशल राज्य का दर्जा देने के बाद अनुदान के बाद प्रशासनिक अक्षमताओं, भ्रष्टाचार या उचित योजना की कमी के कारण धनराशि के प्रभावी उपयोग जैसे चुनौतीपूर्ण चुनौतियां आवंटित धनराशि का उपयोग लक्षित उद्देश्यों के लिए कार्य करने में बाधक बन सकती है। यानी कि भ्रष्टाचार के कारण या उसको अच्छे से नहीं लागू करने के कारण भले इनको फंड दे दिया जाए, उस फंड का सही से उपयोग नहीं किया जाएगा। अब इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, क्या रणनीतियां बनाई जा सकती है, तो निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल राज्य के दर्जे देने के मानदंड पर पुनः विचार करना चाहिए और उन्हें परिष्कृत करने की आवश्यकता है। सामाजिक आर्थिक संकेतकों, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर पात्रता के मापदंडों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इसी के साथ राज्यों को व्यापक विकास योजनाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जिसमें सतत विकास, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास और मानव पूंजी विकास पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। साथ में स्पेशल राज्य का दर्जा को समग्र विकास के लिए व्यापक रणनीति का हिस्सा बनाना चाहिए। जैसे नीतियां लागू करना हो जो आत्मनिर्भर और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देकर केंद्रीय सहायता पर राज्यों की निर्भरता को धीरे धीरे कम करे और राज्यों को अपना राजस्व उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। अगर आपको अनअकैडमी में एडमिशन लेना है तो आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है। ठीक है, 50% का ऑफ चल रहा है। ठीक है, कैटेगरी में जल्दी से 50% के आपका ऑफर का फायदा उठाइए। एग्जाम के लिए अप्लाई करिए शिव 5 कोड और शिव 5 कोड अप्लाई करते ही आपको 50% ऑफ का ऑफर मिलेगा। तो जल्दी से 50% का लाभ उठाइए बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड समय के लिए ऑफर है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एडमिशन लीजिए शिव 5 कोड लगा के और अपना जीवन उज्जवल बनाइए। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और साथ ही इस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए बच्चों और अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक और कमेंट तो जरूर करिए। आज हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद साथियों।